मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है और साल की अंतिम एकादशी जो है वो 25 दिसंबर को पड़ रही है, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह साल की अंतिम एकादशी भी है, इसलिए भी ये एकादशी जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे साल में 24 एकादशी के व्रत आते हैं, लेकिन इस साल 2020 में 26 थे, क्योंकि जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष एकादशी एक महीना बढ़ने से महीने की जो 2 एकादशी हैं वो बढ़ जाती हैं। इस वजह से साल में 26 एकादशी हो जाती हैं। तो साल की सबसे अंतिम एकादशी है, नाम से ही क्लियर है, मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी मानी जाती है। और धर्म कर्म की दृष्टि से भी यह जो व्रत है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एकादशी व्रत को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। और इस व्रत को करने से, एकादशी के व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि का भी वास माना जाता है। और एकादशी का व्रत ना सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए और सभी के लिए ही शुभ माना जाता है। अगर आप अपने लिए करते हैं तो आपको आगे चलकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। परिवार के लिए करते हैं तो परिवार में सुख समृद्धि आएगी। किसी मनोकामना की इच्छा रखते हैं, कोई पूर्ति करते हैं, तो वो मनोकामना की पूर्ति भी आपका इस व्रत को करने से हो जाएगी। इसलिए एकादशी का जो व्रत है वो सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल के दौरान व्रत का, एकादशी के व्रत का महत्व बताया था और युधिष्ठिर से आग्रह किया था कि अगर वो युद्ध जीतना चाहता है तो इस एकादशी का व्रत ज़रूर करे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के आग्रह पर इस व्रत को किया था और जैसा कि आप सबके सामने ही है कि युधिष्ठिर यानी कि पांडव जो हैं वो युद्ध जीत गए थे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, वैसे ही एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जो हैं उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है और उनका आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होता है, हमेशा वो आपका साथ देते हैं। फिर ज़िंदगी का चाहे कोई भी युद्ध क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हमेशा ही रहेंगे। मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है? मोक्षदा एकादशी, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से, पूजा करने से कई जन्मों के पाप जो हैं वो दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य योनि में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके पितरों को भी, अगर आप अपने पितरों के लिए करते हैं, संकल्प लिया जाता है व्रत से पहले कि आप किस लिए कर रहे हैं, क्या संकल्प ले रहे हैं, और उसके बाद उस संकल्प को पूर्ण होने के बाद उस संकल्प को आप पूरा करते हैं। उसके बाद धन्यवाद करते हैं भगवान का उस संकल्प को पूरा करवाने के लिए। तो आप अगर अपने पितरों के लिए भी मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आरंभ जो है वो 24 दिसंबर की रात्रि 11:17 से शुरू हो जाएगा और अगले दिन 25 दिसंबर यानी कि देर रात 1:54 तक
एकादशी का व्रत रहने वाला है। तो यानी कि 25 तारीख को संपूर्ण दिन जो है वो एकादशी का ही होगा, क्योंकि पिछले दिनों जो तिथियों की थी वो थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी कि तिथि जो है वो शाम को शुरू हो रही थी, रात को ख़त्म हो रही थी, अगले दिन में ख़त्म हो रही थी। तो इस वजह से बहुत सारा हेरफेर जो है तिथियों में चल रहा था। लेकिन इस बार 25 तारीख को मोक्षदा एकादशी जो है मनाई जाएगी और इसका व्रत रखा जाएगा। और व्रत का पारण जो है वो 26 दिसंबर को द्वादशी तिथि के दिन ही किया जाएगा। इस दिन शिव योग का निर्माण हो रहा है। वहीं अभिजीत मुहूर्त भी रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। कोई भी अगर शुभ काम आप करना चाहते हैं तो इस योग में, इस अभिजीत मुहूर्त में आप ज़रूर कर लें। बहुत अच्छा मुहूर्त 25 दिसंबर को बन रहा है, काफ़ी शुभ संयोग है, शिव योग भी बन रहा है। तो आपकी समस्त मनोकामनाएं जो है वो ज़रूर पूरी होंगी। इस व्रत को विधि पूर्वक ज़रूर रखिएगा। 25 दिसंबर को अब मैं आपको बताती हूँ कि विधि क्या है, तो किस विधि से पूजा करनी है। 25 दिसंबर को स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन सुबह और शाम भगवान विष्णु की पूजा आपको करनी है। सुबह पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीली रंग की मिठाई ही आपको अर्पित करनी है। ध्यान रखिए, एकादशी के व्रत वाले दिन चाहे आप घर में बाल गोपाल रखते हैं या भगवान विष्णु की प्रतिमा है उसकी पूजा करते हैं, वो किसी की भी कर सकते हैं, दोनों एक ही हैं। लेकिन आपको उस दिन अन्न का भोग नहीं लगाना है। अन्न का भोग एकादशी पर लगाने से पाप का भागीदार व्यक्ति माना जाता है। तो इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को और लड्डू गोपाल जी को, अगर आप घर में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो आपको उनको भी अन्न का भोग नहीं लगाना है। अन्न का भोग लगाने से ना ही अगर आप इस दिन अन्न ग्रहण करें, अगर आप व्रत करते हैं तो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन वैसे भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये था मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है, कब है मोक्षदा एकादशी और व्रत की विधि क्या है। पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, पीली मिठाई अर्पित करें और पीले रंग के ही फूल आप उन्हें चढ़ाएं। अब बात करते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर आपको क्या उपाय करना है। जब भी एकादशी, मोक्षदा एकादशी पर आपको क्या विशेष उपाय करना है, सिर्फ आपको पाठ करना है विष्णु सहस्त्र नाम का और आपके जीवन के समस्त पाप जो हैं वो धुल जाएंगे। आपकी मनोकामना की पूर्ति भगवान विष्णु ज़रूर करेंगे। एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, स्वच्छ होकर मंदिर को साफ़ करें, गंगा जल से उनकी सफाई करें। उसके बाद अगर घर में बाल गोपाल हैं या फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा है उन्हें स्नान करवाएं, गंगा जल से स्नान करवाएं। उसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। इस विधि से आपको संपूर्ण पूजा जो है वो करनी है और उसके बाद आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके जीवन के समस्त पाप जो हैं वो धुल जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।